रोमियो बाब 2। बस ए इल्ज़ाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्ज़ाम लगाता है खुद वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक़ के मुताबिक होती है। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्ज़ाम लगाता है और ख़ुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज़ जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गज़ब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत ज़ाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफ़िक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज़्ज़त और बक़ा के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की ज़िंदगी देगा, मगर जो तिफ़रक़ा अंदाज़ और हक़ के ना मानने वाले बल्कि नाराज़गी के मानने वाले हैं, उन पर गज़ब और कहर होगा। और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की फिर यूनानी की, मगर जलाल और इज़्ज़त और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं, इसलिए कि जिन्होंने बग़ैर शरीयत पाए गुनाह किया वो बग़ैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया उनकी सज़ा शरीयत के मुआफ़िक होगी, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नज़दीक रास्तबाज़ नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज़ ठहराए जाएंगे। इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं। चुनाचा वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं, और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है, और उनके बाहिमी ख्यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको मासूर रखते हैं। जिस रोज़ खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यसु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। बस अगर तू यहूदी कहलाता और शरीयत पर तकिया और खुदा पर फ़ख्र करता है और उसकी मर्ज़ी जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा बातें पसंद करता है, और अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद हूँ, और इल्म और हक़ का जो नमूना शरीयत में है वो मेरे पास है, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाइस करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है कि जिना ना करना, आप खुद क्यों जिना करता है? तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? तू जो शरीयत पर फ़ख्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। चुनाचा ये लिखा भी है, खतना से फ़ायदा तो है, बशर्ते ये कि तू शरीयत पर अमल करे, लेकिन जब तूने शरीयत से अदुल किया तो तेरा खतना नामख्तूनी ठहरा। बस अगर नामख्तून शख्स शरीयत के हुक्मों पर अमल करे तो क्या उसकी नामख्तूनी खतना के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो शख्स कौमियत के सबब से नामख्तून रहा, अगर वो शरीयत को पूरा करे तो क्या तुझे जो बावजूद कलाम और खतना की शरीयत से अदुल करता है कसूरवार ना ठहराएगा?
کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسی کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔